2022 में एफडी किया था अपने पैसों से, जो अभी 5 साल के लिए किया था, वो 30,000 करोड़ होने वाली है। क्या बोला तू? फिर से 30,000 रुपए करोड़। आपको हम प्रूफ दिखा सकते हैं अपने फोन में। 30,000 करोड़ जी। तो आपकी 30,000 करोड़ की एफडी है। जी। अरे तो आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। और हम ये चाहते हैं कि उसमें सब 50% सनातन धर्म के लिए डोनेट करें। 30,000 करोड़ कहाँ से आए आपके पास? मैं बिटकॉइंस में ट्रेड करता हूँ, अपने पैसों से ट्रेडिंग करता हूँ। मैं किताब लिखता हूँ, मेरी किताब अमेज़न फ्लिपकार्ट पे चलती है, ये मेरी पुस्तक है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मोटी रकम में डोनेट जाए कि आपके पास कम से कम 10-15 करोड़, तो मैं किस माध्यम से आपके पास करूँ? भाई आप पहले हमें मत दो। इस 30,000 करोड़ से आप भारत के कोने कोने में विद्यालय बनाओ, शिक्षा भी दो, संस्कार भी दो, आप खूब सेवा करो शिक्षा पे। हमें पैसा मत दो, हमें क्या करना पैसे का? क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं, आप बना रहे हैं, हम उसमें सहयोग करके। हाँ ठीक है, लेकिन आप भी बनाओ ना, हम तो कर ही रहे हैं जो हमसे बनेगा। बट मेरा इच्छा क्या है, आपको आपके थ्रू करें। हम कैसे दे ये बताइए। नहीं, हम क्या करेंगे आपके पैसे का? करोड़ों का हम क्या करेंगे? हम तो लोगों से जो भिक्षा मांगते हैं थोड़ा थोड़ा, हम उसी से बहुत खुश हैं। हमें करोड़ों नहीं चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपसे एक प्रश्न है कि रात में सपने में एक गाना है बहुत, वो आते रहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ। बहुत सपने में भी हम बार बार करते ही रहते हैं। क्रिश का गाना है दिल ना दिया दिल ना लिया, ये सपने में क्यों आता है गुरुजी बार बार? कौन सा गाना? दिल ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या किया बेटा, प्यार ना किया तो क्या किया? गुरुजी अभी जो है ना ज्यादा वायरस चल रहा है। तो प्यार नहीं किया तो भगवान, सच बात है कि भगवान से प्यार नहीं किया तो क्या किया? बात सही है? ऐसा ही बात है गुरुजी, क्या पर सपने में ऐसा गाना क्यों आते रहता है? भगवान के लिए भी तो हो सकता है ये। भगवान से प्यार नहीं किया तो क्या किया? ऐसा ही होने। अच्छा, ये गड़बड़ है बाबा। गुरुजी, ऐसा भगवान को पाने के लिए किसी जन्म में ऐसा क्या करना चाहिए तो हम भगवान को पा सकें? गुड क्वेश्चन। पा सकते क्या? पा लिया आपने? आपने नहीं पाया भगवान? आपने भगवान को पाया कि नहीं? जी हाँ, अभी कह रहे नहीं पाए। देखना है भगवान को। देखना है। आपके घर में आसपास मंदिर है, तो मंदिर में जाके देख लेना भगवान। मंदिर में भगवान नहीं बैठे, कौन बैठा है? यदि भक्ति और निष्ठा प्रहलाद जैसी है तो हर पत्थर से भगवान प्रकट हो सकता है, और निष्ठा नहीं है तो फिर कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होगा। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राधे राधे गुरुजी। जी जी। वर्षों से तपस्या करने के बाद आज आपके दर्शन हुए। क्या बात है? जी हाँ, कि वर्षों पहले हमारे यहाँ से हत्या हो गई थी, इसे अचानक। तो आपने किसी को मार डाला? जी। काय से मारा? अरे हमने नहीं सर, ऊपर वाली ने वो करा हमें तमंचे से। तो आपने मारा, नाम ऊपर वाले का लगा रहे हो। सर अब हमारे पास तो जाते पक्षी नहीं मार सकते, उनकी महिमा थी। फिर आप जेल गए कि नहीं? जेल गए सर, 8 साल काट गए। इसकी मुक्ति कैसे मिली? अपराध किया, उसकी सजा आपको मिल गई, मुक्त हो गए। जो यहाँ नहीं भोग पाते उनको वहाँ मिलता है। गुरुजी मेरे को दारू छोड़ना है। तो छोड़ दो। जी मैं बहुत छोड़ने की कोशिश करता हूँ, मैंने छूटती नहीं है। तो दारू आपको पकड़ लेती है? क्या आप दारू को पकड़ लेते हो? दारू मेरे को पकड़ लेती है। दारू आपको कैसे पकड़ेगी भाई? बोतल थोड़ी आपको पकड़ सकती है। क्या मालूम गुरुजी पकड़ लेती है। तो फिर आप मत पकड़ा करो। बोले तू ही पकड़ती रहा, मैं नहीं पकड़ूंगा। अभी 1 महीने तो मैं बिल्कुल कभी नहीं पीता। प्रयागराज में माघ मेला में आया हूँ। हाँ पिछली वर्ष भी आया था मैं। ठीक है। गाँव पे पहुँचता हूँ, लत लग जाती है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बताइए आप जी इसका उपाय। अब ना पीना, शराब को स्पर्श भी ना करना। तो नहीं छुओगे? नहीं छूएंगे। हाँ, आपकी दृढ़ संकल्प से छोड़ दोगे आप शराब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी। गुरुजी, सबसे पहले तो आपसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। आपको बस मोबाइल पे देखी थी रील्स में। कि मेरा एक सवाल है जी। कि मुझे कुछ दिनों से मतलब बहुत अजीब से सपने आ रहे हैं, जैसे शेर के या सांप के, और कभी बहुत डरावने तो बहुत ज्यादा डर जा रहा है। शेर का सपना इसलिए आ रहा है कि आपको शेर नहीं बनना। और किसका सपना है? सांप के सपने आ रहे हैं। भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ा दिया करो, शिव जी को प्रणाम कर लिया करो। पीली सरसों शिव जी को चढ़ा दो, फिर सांप के सपने आने कम हो जाएंगे। गुरुजी हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो, क्योंकि जब वो नाराज होती है तो मैं बहुत टेंशनाइज हो जाता हूँ। अपनी पत्नी को रोज कहा करो, क्या खूब लगती हो, इधर से भैया भैया। बड़ी सुंदर दिखती हो। बोलो अपनी पत्नी को। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहा करो। बोलो आई लव यू। आई लव यू टू।
पत्नी को, मेरे को नहीं। आई लव यू पूजा जैसवाल। पत्नी को ये वाला मंत्र रोज सुनाया करो, फिर नहीं नाराज होगी, गुब्बारे की तरह फूली रहा करेगी। गुरुजी हमको एक आशीर्वाद चाहिए कि मुझे 7 जन्म मेरे यही पति मुझे मिले। तो कोई अपडेट वर्जन, मतलब इसमें यही सेटअप के कोई अपडेट भी चाहिए? नहीं नहीं, यही चाहिए, अपडेट नहीं चाहिए, यही चाहिए। तो इसमें क्या खूबी है? समझो ये मेरे राम की तरह है। गुस्सा आता है मुझे वो। तो आप मतलब इनको अपने कंट्रोल में रखती हो, इसलिए कह रही हो कि हाँ यही चाहिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से चलने वाला है। सिस्टम पार देंगे। और क्या क्वालिटी है इनकी? कोई भी नशा, ये ना नॉनवेज, ये कुछ भी नहीं हमारे घर में बनता है। और इनको कभी गुस्सा भी नहीं आता है। मतलब आप बोलती रहती हो, ये चुप सुनते रहते हैं। जी जी, ये बात सच्ची है। सिस्टम पार देंगे। इसलिए यही वाला चाहिए, 7 जन्म तक यही पीस चाहिए। नहीं, पर ये भी बोलते हैं मुझे कि आप ही चाहिए मुझे 7 जन्म। अब उनकी भी आदत होगी ना सुनने की। आप बताओ, आपको यही पत्नी चाहिए? मेरे को राधे राधे गुरु जी, मेरे को भी यही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रब ने बना दी जोड़ी। क्या करते हो? मेरा फुटवेयर का बिजनेस है अहमदाबाद गुजरात में। काय का? फुटवेयर फुटबॉल, स्लीपर्स चप्पल सेल करते ट्रेडिंग। हम आपको रोज टीवी पे देखते हैं, मैं नागपुर से आई हूँ, इतनी खुशी हो रही है आपको देख के। हम रोज देखते हैं आपको, रोज भजन सुनते हैं आपका। जी हाँ। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? आप भगवान। क्या? कथा में और कोई बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, सब अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात आपकी वृद्धाश्रम की है। अच्छा। खाना वाना सब आप बहुत ध्यान रखते हैं उनका। कह रही हूँ मुझे गुरु मंत्र लेना है। कह रही हूँ मुझे गुरु मंत्र लेना है। जी गुरु जी। हम भी कह रहे हैं ले लो। और ये कह रही हूँ मेरे यहाँ जो ब्राह्मण है कथा करते हैं लोग, तो मांस और दारू पीते हैं लोग, तो क्या उनसे कथा सुन सकते हैं? दारू पीने वाला क्या कथा सुनाएगा? भगवान की कथा दारू पी के? नहीं, दिन में नहीं, शाम को मांस भी खाते हैं लोग। मांस खा के दारू पी के कथा सुना रहे हैं। जी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। प्यार करना चाहिए कि सही है कि गलत? क्या बोला तो फिर तो क्या? लव करना चाहिए, सही है गलत? हाँ, माँ से लव करो, और पिता से लव करो, और बहन से करो। और ऐसे नहीं कर सकते। लव मैरिज हैं? लव मैरिज मैरिज करना है हाँ, तो करो। किससे करना है? है कोई तो उससे क्या हो गया? आपको लव हो गया है? लव हो गया? तो उसको आपसे हुआ है कि आपको उससे हुआ है? हम दोनों को एक साथ हुआ। अच्छा। तो कहाँ हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ बारात में। बारात में? तो तुम किसी की बारात में गए थे? अपने भैया के। और वो कौन है? वो भैया के क्या लग रही है? शादी। तो उसने आपको लव किया कि आपने उसको? पहले किसने किसको किया? पहले तो हो गया ऐसे ही बातचीत होता था, फिर ऐसे ही एक साथ हो गया अचानक। जी हाँ, अचानक दिल लगी नदी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, और तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। पापा मेरे सब राजी हैं, सब कोई। अभी थोड़ा तो लफड़ा चलता ही है ना, आसान नहीं होता। शंकर भगवान जी का में भी लफड़ा हुआ। क्या लफड़ा हुआ था शंकर जी के ब्याह में? कि मैं शादी नहीं करने दूंगा। बैरागी से ऐसे वैसे बोल रहे थे ना उनके पिताजी। हाँ, हिमालय बोल रहे थे। तो मतलब आप वहाँ थे जब शंकर जी का ब्याह हो रहा था? आप ही सुनाते हैं, आपके कथा से ही मेरे को मालूम पड़ा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मेरे में एक खास चीज आपको सच सच बता रहा हूँ। जब मैं पीता हूँ, कभी कभी थोड़ा पी लेता हूँ, मेरे अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। मैं खूब नाम जप करता हूँ। सिस्टम पार देंगे। और सबको मतलब अच्छी अच्छी बात बताता हूँ कि गुरु जी की कथा सुना करो। जब नॉर्मल रहता हूँ ना, दुनिया भर की पंचायत बोलेंगे। जब थोड़ी बहुत झुंझुनाहट शरीर में रहती है तो बोल देता हूँ तेरे को क्या करना है, तेरे को नहीं सुनना तो मैं सुन। डर नहीं रहता अंदर। शराब के नशे में भक्ति क्यों करना? भगवान के नशे में भक्ति करनी चाहिए। भगवान का नशा इसका तो मुंह नहीं फटता, इतना गुटखा खाता है। ये बहुत राशि खाता है इसका, इसके मुंह में 2 उंगली भी नहीं जाता है इसका। एक बार वड़ा पाव खा रहा था तो 1 घंटे में 1 वड़ा पाव खा पाया। नहीं खाना। रोशन का फैन है, अजय देवगन का फैन है, इसके लिए विमल खाता है। तो मतलब उसका फैन जो बनेगा वो सिर्फ गुड़ का खाना पड़ेगा? हाँ, वो उसका ये गुड़ बड़े बाबा। मेरे पास एक समस्या है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है शादी? एक बार हो गई थी और उसने मुझे छोड़ के चली गई। वाह।
आप क्यों छोड़ दिए उसको? मैंने नहीं छोड़ा, वो छोड़ के चली गई। तो आप में ऐसी क्या बात हो गई कि छोड़ के चली गई? ये सारी कमियां उसी ने दी है और ऊपर से अब जस्ट मुझे लगा के चली गई। क्या? जब देखो अपने घर जाना चाहती है, जब देखो अपने मन का काम करना चाहती है, अपने माँ बाप का आप सेवा कर रही हैं, हमारे माँ बाप को नहीं कर रही हैं। शादी के कितने साल हुए थे? 3 साल। अरे तो अपने घर जा रही थी मायके, तो थोड़ा जाने देते, बातचीत करने देते, थोड़ा धीरे धीरे ना बदलाव होता है। सही पकड़े हैं। 2 साल लगातार गया, तब से वो आ ही नहीं रही है। तब तलाक हो गया? हाँ, तलाक हो गया। अब फिर खोज रहे हो? हाँ। तो ऐसे और कितने तलाक लोगे? नहीं गुरुजी, कुछ बताइए गुरुजी। आप उसी से कहो कि फिर कर लो ब्याह हमसे। उसकी शादी हो गई गुरुजी। अच्छा, अब हम खुश हैं? वो हाँ, वहाँ खुश है। तो ऐसे आप खुश रख लेते तो ना जाती किसी और के पास? मुझे नहीं पता चला वो क्या कमी है क्या नहीं है गुरुजी, आप कोई उपचार बताइए ना गुरुजी। होगी, ढूंढते रहो। एक तो हो नहीं रही है लोगों की, तुम दूसरी के चक्कर में पड़ गए। क्या बोलो फिर से? ठीक है गुरु जी, अब क्या डालना है आपको? भजन गाओ। राधे कहिए सदा सुखी रहिए, राधे राधे कहिए सदा सुखी रहिए। रुको जरा, कहाँ पढ़ते हो? स्टूल वाला में। स्कूल में। अच्छा स्कूल है। राधे राधे गुरुजी, आपकी कोटी चोटी चढ़ रहा हूँ। आपकी चरणों में कोटी कोटी पड़ा। कोटी चोटी है। दारू पीते हो? नहीं गुरुजी, मैं नहीं पीता हूँ। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पीते। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम नहीं पीते। माँ कसम गुरुजी, अब मैं नहीं पीता हूँ। पहले पीता था, आपकी आप जब से कथा सुनता हूँ तो अब नहीं करता हूँ। विवाह होता है तो 7 जन्म के लिए बंध जाते हैं एक बंधन में। खाओ। और जैसे कोई जैसे उब गया और वो बंधन से अलग होना चाहता है तो कोई उपाय बताइए। तो आप ऊब गई क्या? नहीं नहीं, हम नहीं, हम हमारे बगल में रहती है जैसे। सही है, 7 जन्म के लिए बंध गई बेचारी, वो ऊब गई एक ही जन्म में। एक ही जन्म में ऊब गई, बस बंद करो अब। तो काय से बंधी थी तो खोल ले गांड। जैसे तकलीफ नहीं है, उसका पति कहता है कि एक जन्म तो बहुत भारी पड़ रहा है इसके साथ, 7 जन्म कैसे हम निभाएंगे? अरे पति मजाक कर रहा। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो अब तो इतनी निकल गई, अब काहे ऊब रही है बुढ़ापे में? हाँ, सीधे कहते हैं कि उनको कहते हैं हम एक जन्म महंगा पड़ रहा है। तो पति ऊब रहा है कि पत्नी ऊब रही है? पति उब रहा है। पति। गुरुजी, इनका पति का ही कहानी है ये सब। आपके पति की कहानी है। और आप कह रही हो पड़ोसन, आपके पति किसी और के चक्कर में तो नहीं है? नहीं, सब की बात नहीं है। हाँ, तो फिर वो आपको मजाक में ही बोल देते हैं। एटीट्यूड में रहते हैं गुरुजी। काय का एटीट्यूड है? उनको बोलना कि ऊबो मत, अब जैसी हूँ मैं आपके साथ 7 जन्म रहूंगी। आप बोल देना। हम तो बोलते भी है, वो बात भी नहीं करते हैं। कब से नहीं बोल रहे हैं? हो गया 3-4 साल। नहीं तो गलत बात है भाई, बातचीत तो करना चाहिए। तो शादी काहे कर ली जब प्यार नहीं था तो? बताइए, 25 साल नहीं भैया, 26वां चल रहा है हम लोग का। 23 साल का लड़का है। लड़के का ब्याह हो गया? नहीं, अभी नहीं किया। ये सब झमेला के चलते वो भी कहता है कि हम शादी नहीं करेंगे। अब बात करना, आप अपनी तरफ से बात शुरू करना। ठीक, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। आप रोज उनको ना आई लव यू बोला करो। क्योंकि हो सकता है कि मेरी कुछ बातें बुरी लगे, बट उसके लिए हम सो सॉरी। जी हाँ, ना मैं झुकने दूंगी। मतलब झुकेगा नहीं साला। मैं नहीं। सही है, सही है। जी हाँ, आपकी तरह बोल दो तो फिर अपने आप दहेज बंद हो जाए। जो पैसा मांगना है 10 लाख चाहिए, लो 10 लाख, बस पानी नहीं मिलेगा बुढ़िया। मांगती है ना पानी। ये अच्छा है, एक आइडिया जो बदल दे दुनिया। ये आइडिया मस्त है। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमारे इलाके में काफी लोग बहुत बड़े फैन हैं आपके। तो सारे फैन ही है कि कोई ऐसी भी है? आज मैं 3 साल से शादी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल पा रही है। लड़की मुझे पसंद आई थी, घर वालों को पसंद नहीं आती है। अच्छा, मम्मी यही बैठी हैं, वो बोलती हैं लंबी है, यहाँ के बाल नहीं है। तो माथे में भी बाल चाहती है माँ। माथे में बाल हो पूरी बहू के।
लोग की बात है। आप लड़की से ब्याह कराना चाहती है रीच से। जिस लड़की से हम मिलते हैं वो यही पूछती हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, कहाँ कहाँ घुमाएंगे। तो उनसे बोल दिया करो वृंदावन घुमाएंगे, प्रयागराज जी घुमाएंगे। क्या बात है। जी हाँ। देश के बाहर घूमना है तो फिर देश के बाहर ले जाना, अमेरिका ले जाओ, और कहाँ ले जाओ, श्रीलंका ले जाना। श्रीलंका ले जाएं। नहीं वहाँ पाकिस्तान तरफ ले जाना। कोई विद्वान बड़ा व्यक्ति गलत काम करता है तो उसकी गूंज बड़ी दूर तक जाती है, इसलिए पुतले जलाए जाते हैं। भक्त ने आपसे क्वेश्चन किया था कि भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? तो आपने उसमें जवाब दिया था कि आप भक्ति करो तो आपको भगवान दिखेंगे क्यों नहीं? तो मैं ये पूछता हूँ जैसे कि कहते हैं कि भूत प्रेत भी होते हैं, तो बताइए महाराज जी उनकी कौन सी भक्ति करें वो हमें दिखे। साला सर बालाजी राजस्थान में भूत प्रेत वाले वहाँ आते हैं, यदि भूत प्रेत का दर्शन करना है तो आप वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। मार्च महीने में बैगन और ये मूली खाया जाना चाहिए कि नहीं? मूली के पीछे काहे पड़ गई मेरी माँ? मूली तो खाते हैं। एकादशी प्रदोष एक साथ रहना चाहिए कि नहीं? एकादशी और प्रदोष एक साथ आती थोड़ी, अलग अलग आती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। गुरुजी कुछ याद नहीं रहता पढ़ने पे। आप क्या पढ़ते हो? गुरुजी लॉ पढ़ते हैं। अच्छा, धारा याद नहीं रहती? धाराएं याद नहीं रहती हैं और गुरुजी केसेस नहीं याद रहते हैं। फिर कैसे लड़ोगे केस? इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे, कुछ बताइए गुरुजी। बुजुर्ग होते थे वो सिर्फ और सिर्फ यामा चलाते थे या फिर राजदूत। इन दोनों बाइक्स की जो आवाज होती थी गुरुजी वो कैसी होती थी? मेरी टंकी थोड़ी छोटी है इसलिए जल्दी तेल खत्म हो गया जी। थोड़ा पतला हो गया तो टंकी थोड़ी छोटी है जी। सही है, बड़ी करो टंकी। शादी हो गई? नहीं जी आपका आशीर्वाद हो तो जल्दी हो गई। शादी होने के बाद बड़ी हो जाएगी। फिर ज्यादा आवाजें निकलेगी नहीं मेरी। हाँ, फिर तो ज्यादा निकले। एक होता जी सबसे छोटा कुत्ता, जिसको घुमाने वाला जो होता है वो बड़ा हो जाता है, कुत्ता छोटा ही रह जाता है जी। तो वो भौंकता कैसे गुरु जी? सुनने का बेरोजगार कुत्ता, गलियों में घूमने वाला आवारा कुत्ता मेरी तरह जी, वो सबको परेशान कर रहा है रात भर। अच्छा अच्छा। अब परेशानी अपनी कैसे जाहिर कर रहा है? आखिर में एक बड़ा होता है जी, सबसे बड़ा कुत्ता, बड़े मुंह वाला जी, उसके अंदर अमीरी वाली फीलिंग आ जाती है कि मैं आम कुत्ता नहीं हूँ, मैं अमीर कुत्ता हूँ। अच्छा। वो देख के स्टाइल के साथ घूमता है जी, जैसे चोर आ गया जी, चोर को पहले देखेगा। कि नई नई शादी हुई जब ये ऑस्ट्रेलिया गए तो अब कोई भी इनके घर गेस्ट आता था उनसे पूछते थे कि ये आपकी क्या लगती है? कहते वाइफ। अगले दिन फिर आया कोई गेस्ट आया, उसने पूछा, कहते भाई साहब ये आपकी क्या लगती है? कहते वाइफ। अगले दिन कुत्ते को याद हो गया जी। अच्छा। अब किसी ने आके पूछा, कहते भाई साहब ये आपकी क्या लगती है? कुत्ता पहले बोल पड़ा। गांव में बहू कह के बुलाते हैं जी ज्यादातर, घर में कि बहू ये ले आना खाने के लिए, बहू। तो अब कुत्ता बहू को आवाज लगा कैसे रहा है? मेरे घर वालों ने मेरी वजह से दूसरा कुत्ता नहीं रखा जी। वो कहते एक ही बात है जी। हाँ, सही है, सारे कुत्तों की कमी आप ही पूरी कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी क्वालिटी का हो, आप सब पे भारी है। कुत्तों को भी आपसे ईर्ष्या हो गई होगी कि मेरा काम भी कर रहा है। गुरुजी आपसे बात करते समय हमारी धड़कन 82 बार धड़क रही है इस समय। क्यों? कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस आती है, किसी की याद आ जाती है, ऐसा कोई मैटर थोड़ा बहुत। समझ रहे हो? समझ रहे हो? किसकी याद आती है? आपसे राय लेना चाहता हूँ। किसकी याद आती है? किसकी? कृष्ण भगवान की याद आ जाती है कभी कभी कि वो लीलाधारी थे। हम नहीं बन पा रहे वैसे लीलाधारी। याद आ जाए तो क्या करना चाहिए उस समय? तो याद भगवान की आए तो अच्छी है,
और कोई और किसकी याद आ रही है? अरे नहीं है। मांसाहार भी करता है, अंडा भी खाता है। मैं भी खाता था, मैंने 1.5 साल से छोड़ दिया हूँ, मांसाहार भी शराब भी। तो आपने उसको सिखा के खुद छोड़ लिए? तो आपने कैसे छोड़ा मांस और शराब? बस ये वृंदावन के कृपा से, कथा सुन सुन के। बस कथा सुन सुन के छोड़ दिया। क्या बात है। जी हाँ। और आज मैं जो खड़ा हूँ सिर्फ वो मेरे छोटे भाई के वजह से।